नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे जैस का हल्ला बोल कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, संज्ञान हो चुका है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है जैस भी सक्रिय हो गया है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में क्या रणनीति बनेगी और जैस के सक्रियता के मायने क्या हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, सब बात करें आदिवासी वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, उन पे दमन और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। इसके उदाहरण के रूप में हम देखें, आप खरगोन की घटना हो, नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, बालाघाट की घटना हो, खंडवा की घटना हो, डबरा की घटना हो, ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। तो लगातार यह वर्ग उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और एनसीआरबी के जो हाल ही के आंकड़े आए उसमें भी आदिवासी वर्ग पे मध्य प्रदेश उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 राज्य के रूप में आया है। बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस पे कमलनाथ सरकार ने अवकाश घोषित किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही उस अवकाश को भी निरस्त कर दिया और 89 विकास खंडों पे जो राशि हमने उस दिवस को मनाने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए दी थी, उस राशि पे भी रोक लगा दी। तो लगातार ये वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो 8 मार्च 2019 को हमने इस वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, जिसपे न्यायालय से स्थगन हो गया और ये 3 विभाग के मामले में था। लेकिन एक गलत अभिमत देकर इनके अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सभी विभागों में नियुक्ति और भर्तियों पर रोक लगा दी। तो ये वर्ग को जो लाभ मिलना था वो 19 महीने तक टलता रहा। तो ये शिवराज सरकार इसकी दोषी। तो लगातार ये वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। तो ये वर्ग निश्चित तौर पे जानता है कि कांग्रेस ही उसकी सच्ची हितैषी और भाजपा की सरकार ने हमेशा उसे ठगा है, धोखा दिया है। तो निश्चित तौर पर ये वर्ग इन चुनाव में हिसाब तो लेगा अब इस बात का। मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हैं, एक लोकसभा अर्थात 8 विधानसभा और 3 अन्य विधानसभा, ऐसे मिलाकर के केवल 11 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। मैं 80 और 230 की बात नहीं करूंगा। आज के एजेंडा पर जो बात हो रही है कि मध्य प्रदेश का विकास का चक्र तेजी के साथ बढ़े, उसके लिए जो क्षेत्र अभी चुनाव होने वो भी विकास की रफ्तार में हमारे साथ सम्मिलित हों, दौड़ें। इसके लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो काम करने की जो हमारी संकल्पना है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। निस्संदेह मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व को जनता का स्नेह और प्यार मिला है। लोकसभा का चुनाव है, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो लोक कल्याण के काम किए, गरीब कल्याण के काम किए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगेगी। जनता की मोहर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर लगेगी। इसलिए न केवल लोकसभा, तीनों विधानसभा, हम चारों मध्य प्रदेश के उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। सम्मान सबका, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरू से ही की है, जिसके कारण ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इस नारे के साथ जाएंगे। हम सब लोग मिलकर के काम करें और न केवल इस चुनाव के लिए, हम सब मिलकर के आगे भी अगर भारत को परम वैभव के शिखर तक ले जाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर के काम करना होगा और संयुक्त प्रयत्नों से ही ये संभव होगा। तो बात चल रही है जैस का हल्ला बोल की। जिस तरीके से आदिवासी समाज की मध्य प्रदेश में उपेक्षा हो रही है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए गीत धीरे जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं रवि वर्मा जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी भी इस चर्चा में शामिल हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बात चल रही है जैस का हल्ला बोल की। जिस तरीके से चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, गीत जी, कोई मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के खिलाफ जो है अत्याचार हो रहे हैं, उन पर उत्पीड़न के मामले हैं, चाहे नेमावर घटना हो, नीमच की घटना हो, खरगोन की घटना हो। तो तुम्हारा आदिवासी समाज में कहीं कहीं नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी वोट बैंक है कहीं खिसकता दिख रहा है। पार्टीज को वोट बैंक के रूप में नहीं देखती, हम जो है संगठन के रूप में एक चलने वाली पार्टी हैं। संगठनात्मक दृष्टि से हर चीज़ को देखा जाता है। और जहाँ तक के बात अत्याचारों की आई तो कभी भी पार्टी किसी भी वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं, सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ में लेकर कार्य करने के बारे में कार्य करती है। अब आप एक चीज़ और इसमें अगर देखें तो जैश की आपने जैसे बात करी, जैश जो है इसमें कौन सी विषय उन्होंने आदिवासियों के हित का उठाया। उन्होंने तो सिर्फ जो हमारे वनवासी क्षेत्र के, आदिवासी भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उचित शब्द नहीं लगता, बट वनवासी जो क्षेत्रीय हमारे लोग हैं उनको सिर्फ भड़काने का काम किया, उनको भ्रमित करने का काम किया। उनके हित की कोई भी बात उन्होंने नहीं करी। अभी पूर्व में 18 सितंबर को ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए कई ऐसे नए जो है बिल पास किए हैं, कई ऐसे नए जो है नीतियां बनाई हैं जो अब लागू हो चुकी हैं, जिसमें कि मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ। राशन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें वनवासी क्षेत्र के लोगों के लिए आसान हो गई हैं। अब उन्हें चाहे राशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे उनको
उनके रोजगार के क्षेत्र की बातें करें, सब तरफ बहुत जो है उनको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। आप आदिवासियों आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, सरकारी दावे करती है कि आदिवासी समाज आपसे उपेक्षित है, कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा लगातार हो रही है, जो कि जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए सम्मान वो नहीं मिल रहा है, चाहे जल जमीन जंगल की लड़ाई है आज भी कर रहे हैं। आदिवासी दिवस मध्य प्रदेश में नहीं मनाया गया, जो दिवस था पूरा विश्व मनाता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मनाया गया? 15 नवंबर को, आगामी 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से वनवासी सारे जो हमारे लोग हैं, उन जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को आप देखें कि कितनी धूमधाम से संपूर्ण मध्य प्रदेश आदिवासी वनवासी लोगों का एक जो है दिवस, जितने चाहे बिरसा मुंडा जी हों, चाहे जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हों, चाहे पूर्व में ऐसे जितने भी लोग रहे हों जिनकी अपन बात कर सकते हैं, वनवासी क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके सम्मान के रूप में, उनके आदर के रूप में और कल्याण के रूप में, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और आप देखेंगे कि बहुत बड़े रूप में मनाया जाएगा आगामी 15 नवंबर को। रवि जी, क्या लगता है 5 अक्टूबर को जो है इसकी बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, बैठक के अंदर जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश से जुड़े उस तमाम मुद्दे सामने लेकर आएंगे, जो हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं अभी तक? जी हृदय जी, चुनावी समारोह हो या चुनावी बेला के बाहर हो, किसी भी दल को अपनी दल की बैठक करने की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसका हक अधिकार होता है। मध्य प्रदेश में जयस भी हमारा जो एक सहयोगी दल रहा है हमारी सरकार में, हीरालाल अलावा जी भी कांग्रेस की टिकट पे विधायक रहे हैं। आज जयस लगातार जो है आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष है और उनकी मांगों को लेकर लगातार कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हक अधिकारों की लड़ाई कर रहा है। मेरे साथी जो तमाम दुहाई दे रहे थे, मध्य प्रदेश में आज लगातार आदिवासियों पे जो वार हो रहा है, हरिजन हो, दलित हो, या उनको जो उनके पट्टे छीने जाने, उनकी जमीनें छीने जाए, हर दूसरे तीसरे पहले में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता उजागर होती है। मेरे साथी कह रहे थे कि उनके हक अधिकारों के लिए किया जा रहा है। मात्र 2 से 4 दिन पूर्व की ये घटना है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा आदिवासी कार्यक्रम होता है और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह जी को उस कार्यक्रम में तक नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। ये कैसा सम्मान है जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है? ये तो उन्हें इस तरीके से भी अपमानित करते हैं कि उन्हें आदिवासी ना कह के वनवासी कहते हैं। उनकी जो जयंती है, उनका जो महोत्सव है, उस दिनांक को भी ना मनाने देना, अपनी मर्जी से एक दिन तारीख तय कर लेना। आखिर भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समाज को आखिर किस ओर ले जाना चाहती है? पंकज जी, क्या लगता है आपको, जिससे चर्चा चल रही है, वह सत्ता पक्ष का अपना एक बचाव पक्ष है, विपक्ष का अलग मामला है, तो जयस कहीं ना कहीं कांग्रेस की बी पार्टी कही जाती है, तो ये चुनाव जो होने वाला है इसमें जयस की भूमिका क्या रहेगी? देखिए हृदय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जयस है उसका जन्म जो समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आदिवासी समाज को ऐसा लगता है कि उसको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद कोई एक बड़ा एक युवा वर्ग है आदिवासियों का जो आज शिक्षित है और अपने अधिकारों को पहचानने लगा है। शायद यही कारण है कि अब वो भाजपा और कांग्रेस दोनों में उनको लगता है कि शायद उनके हित सुरक्षित नहीं है, और उसकी वजह भी है। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी है, 22% एक बड़ा एक आबादी होती है, जो लगभग 95 सीटें जो है उनपे प्रभावकारी है, जिनपे उनके आधार पर निर्णय होते हैं। ऐसे में उनका खड़ा होना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन जो जिस तरह से लगातार आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और उससे भी शायद वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं उनको ये सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये अगर चुनावी बात करें तो कांग्रेस नहीं, भाजपा को भी इसका नुकसान होगा। दोनों को बराबर का इसका हिस्सेदारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस दोनों आदिवासियों पे ही निर्भर है। और जो खासकर खंडवा लोकसभा और क्या कहते हैं जो जोगट है, वहाँ तो जो है गैस का प्रभाव न करे तो आदिवासियों का तो अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ पे वनवासियों की संख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में है। अब लेकिन वनवासी जो हैं वो भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए, हमें बरगलाने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि इनके हितों के बारे में ना केवल सोचती है बल्कि कार्य भी करती है। चाहे आप अगर पूर्व में इतिहास उठा के भी देख लें तो चाहे CAA की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, अन्य हम और भी चीज़ों की बात करें, तो कांग्रेस ने और जयेश ने सिर्फ और सिर्फ वनवासियों को भड़काया है। इनके लिए कोई, इनके न्याय हित में कोई कार्य नहीं किया है जिसको ये गिनवा सकें। हमारी सरकार ने जो है निरंतर इनके भले के बारे में, समरसता का भाव लेने के बारे में, हमने कभी भी किसी वर्ग विशेष को अलग
रूप से देखा ही नहीं है। हमने तो सबको एक भारत माता के सपूत के रूप में देखा है। हम तो जनता के हित के लिए, सबके विकास के लिए ही कार्य करते हैं और निरंतर वही करते आ रहे हैं। मुझे तो रवि जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। रवि जी क्या लगता है? हृदय जी कितना न्याय करते हैं, इस बात को भली भांति 2 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व भी देखा है कि जो एक आदिवासी नेता है उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने देखा है, गीत जी कितनी भी दुहाइयां दे, वो तस्वीर जो झूठी है वो सच हो नहीं सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में आज अपने हक अधिकारों को, जो भी जयस हो या कांग्रेस हो या तमाम जो हमारे विपक्षी अन्य दल हैं, विपक्ष के साथ जो चल रहे हैं, अपने हक अधिकारों की बात करना आज गुनाह हो गया है। ये उन्हें गद्दार, देशद्रोही, आतंकी और फला फला नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी एक मजबूरी है कि ये अपने कार्यों को छुपाने के लिए जिस तरीके से शब्दों का उपयोग करते हैं, लोकतंत्र में जिस तरीके से कुचला जा रहा है। आज नेमरपुर की घटना हो, गुना में हो, हर उस पहलू, हर दूसरे तीसरे पहलू में भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता होती है। ये आखिर आदिवासियों को हक अधिकारों को क्यों कुचलना चाहते हैं? गीत जी, केवल योजनाएं बना देने से नहीं होता है। जो दिग्विजय सिंह शासन के काल में तेंदुपत्तल के से जुड़े जो मजदूर भाइयों थे, उनकी राशि आप 15 वर्ष में नहीं बढ़ा पाए। कमलनाथ जी की सरकार आते ही हमने उस राशि को बढ़ाकर जो है 2500 से 2600 रुपए करने का काम कर दिया था। और तमाम आदिवासी भाइयों के जो पट्टे थे, वो जो माफिया थे जो उन पे कब्जे कर रखे थे, हमने उन माफियाओं से उनका भूमि जो दिलाने का कार्य किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में वही माफिया लगातार हमारे आदिवासी भाइयों पर प्रहार कर रहा है, उन्हें मारने और पीटने, उन्हें लगातार उन शोषित और उन पे जो कब्जा करने का काम कर रहा है। पंकज जी, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, जिस तरह चल रहा है माहौल, हम भी देख रहे हैं कि अत्याचार तो हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं एक सरकार पीछे हटती दिखाई देती है। एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं ले पाती। हाँ, ऐसे जी देखो क्या है कि अभी जब चुनाव आया उससे पहले शायद भारतीय जनता पार्टी इसको डैमेज कंट्रोल में तो जुटी है। इसलिए जो लगातार अभी जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उसके बाद किसी तत्परता के साथ कार्रवाई करी है, तो शायद एक छोटा मल्लम देने की जरूर कोशिश चल रही है कि आदिवासी समाज को ऐसा ना लगे कि वो पार्टी से अलग हो रहा है या पार्टी उसका साथ नहीं खड़ी है। शायद यही है कि अमित शाह का दौरा भी शायद इसीलिए कराया गया, स्पेशली आदिवासी सम्मेलन कराया गया। अभी शायद सम्मेलन और भी प्रस्तावित है, जो आदिवासी का महाकुंभ होने जा रहा है, वो शायद जयस ही करा रहा है। तो सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को कैसे साधा जाए, क्योंकि आदिवासियों को एक बड़ा वर्ग जुड़ा है, खासकर लोकसभा का मामला है। और देखो हृदय जी, एक बात और है कि पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुसार सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक डर तो है। खासकर अभी जब पंचायत चुनाव सामने है, तो ऐसे में लगता है शायद उनको कि अगर हम ये लोकसभा और विधानसभा जैसे उपचुनाव हार जाएंगे तो उसके बाद एक जनमत एक बनना शुरू हो जाएगा जो पार्टी के हित में नहीं होगा, और शायद इस जनमत को पार्टी जी, आदिवासी समाज लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि उनके जो टंटिया भील मामा थे उनके नाम पर विश्वविद्यालय बने, उनको ज़मीन मिले, जिनको पट्टे मिले, घर मकान मिले। पर कहीं ना कहीं अभी तक पिछड़ा हुआ समाज है, जिनके देवता है, जो मंदिर नहीं है, वहाँ पर रास्ते नहीं है, जंगल में उनके देवता निवास करते हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। तमाम जो असुविधाएँ आज भी जो समाज है झेल रहा है, उससे कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, जो आपने नाम परिवर्तन की बात करी, मैंने आपको जैसा कि दिखाया, मेरे पास 3 पेज की लिस्ट है, उसमें हम पहले ही कर चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार मैं फिर ये जनता को दिखा रहा हूँ। जहाँ तक के इन सब लोगों को लेकर चलने की बात है, हम इनके भले के बारे में, आदिवासी और वनवासी क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, इन सब के हितकारी योजनाओं को हम ना केवल लेके आए हैं बल्कि हमने इनको लागू किया है। ऊपर से ये कांग्रेस या जैश के भड़काने में अब नहीं आएंगे, जैसे कि एक बार ये जीत हासिल कर चुके हैं। इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि काठ की जो हांडी होती है वो एक ही बार जलती है, और अब जो है उस बात को भी समय हो चुका है। और अब आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों के साथ में विजय हासिल होती है, और यही कारण रहा है कि हम सब तरफ जीतते रहे हैं। ये अपनी कुछ समय की सरकार तो चला नहीं पाए, जहाँ पर बात की जाए ना कोरोना को कंट्रोल कर पाए थे जब कोरोना आ रहा था। आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, उस टाइम पे भी आदिवासी क्षेत्र का उद्धार करना दूर की बात, अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहे थे। मध्य प्रदेश का हर एक जो व्यक्ति है उसको अपना एक अंग समझ के मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस मुश्किल दौर से बाहर निकाला है। सीएए की बात करें या हम किसान आंदोलन की बात करें, जो कि आज भी लगातार भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और जैश जो है उसमें घी डाल रहा है। सम्मान की बात तो आप करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन हो चाहे सत्ता में हो, तो आदिवासी नेताओं की आज भी उपेक्षा होती है। कौन से बड़े पद पर बैठे हैं, कौन सा उनको बड़ा सम्मान आपने दिया है? लगातार मांग की जा रही है अध्यक्ष बने, उनकी तरफ से आए, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। ऐसी कभी कोई बात नहीं है, नहीं, मांग लगातार उठती आ रही है इस बात की। देखिए, जो व्यक्ति जहाँ पर
लगेगा कि सही तरीके से कार्य कर सकता है। यहाँ पर जाति के आधारित राजनीति नहीं की जाती, यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो कि सभी जानते हैं जिसके बारे में, और ये नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर विजयी हासिल करती आ रही है। आदिवासी समाज हमेशा नेतृत्व की मांग कर रहा है कि उनको मौका मिले, उनको सत्ता में भागीदारी मिले, संगठन में स्थान मिले, तो स्थान नहीं मिल पा रहा है। ये एक उनकी नाराजगी का कारण भी है। उनके नेताओं जो उनके पूर्व के, मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारियों के ज़माने से लेकर के वर्तमान के नेताओं तक की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या बताइए, कुछ 4 नाम बताइए, बड़े नाम जो रहे हों। देखिए, नामों की बात अगर करें तो आप हमारे विभागों और मोर्चों से लेकर की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो इनके बीच के जो लोग हैं आप उनकी बात करिए। अगर आप उनके बीच की भी बात करें तो मैंने बताया ना, हमने जो उनके लिए कल्याणकारी जो योजना है जो लागू कर दी गई हैं, वो लागू क्यों की गई हैं? वो इन्हीं की द्वारा समितियां बनाई गई। समितियों के सदस्यों का भी अगर मैं नाम लूंगा तो ढेर सारी हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। संगठन में बड़े पद पर आदिवासी नेता, वो बता दीजिए ना कि जो बैठे हो पद पे, क्यों नहीं जिनको है हमारे यहाँ पर तो मोर्चे अगर आप देखें SC ST मोर्चों की अभी 2 दिन पूर्व की बात अलग है, तो रवि जी बात रखिएगा। अब आप नेताओं की बात करेंगे तो मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सच है स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये हमेशा से दलित और आदिवासी विरोधी रही है। ये अध्यक्ष तो छोड़िए, जिला अध्यक्ष नहीं राजधानी में बना पाएंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम इकाइयों में कांग्रेस पार्टी को के जो कार्यकर्ता, एक अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता, उसे स्थान देने का कार्य किया है। हमारी सरकार में लगातार आदिवासी से जुड़े जो हमारे नेता थे जुड़कर आए थे, उन्हें मंत्री और तमाम जो पद पर उन्हें सुशोभित करने का कार्य किया था। और आदिवासी दिवस के रूप में हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया था। तमाम विकास खंडों को उन्हें जो है फंड देने का कार्य किया था, राशि जारी की थी। लेकिन आज गीत जी बता दें कि कितने विकास खंडों को पैसा दे रही है सरकार? लगातार उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। गीत जी, केवल कैमरे पे झूठ बोल देना नहीं। ये जो खबर भारत जो न्यूज चैनल है, मध्य प्रदेश का बहुत ही सम्मानित चैनल है, जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता देखती है। कम से कम गीत जी कैमरे पर तो सच स्वीकार करिए। झूठ के बल पर केवल थोड़ी देर के लिए आप भ्रमित कर सकते हैं जनता को, एक लंबे समय तक नहीं, क्योंकि लगातार जो है अपने हक अधिकारों की मांगों के लिए, अपने सम्मान के लिए आपका खुद के भारतीय जनता पार्टी का नेता लगातार जूझ रहा है। और आने वाले समय में जो है ना, ये उपचुनाव हम दमों की तर्ज पर ये चारों उपचुनाव जीतेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से बात चल रही है कि सम्मान नहीं मिलता, जो पद मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, जो गीत जी ने तो बात को कहा कि 4 नाम बता नहीं पा रहे वो क्या मामले थे क्या नहीं थे, लेकिन बात आती है फग्गन कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कई बार मांग कर चुके हैं कि अध्यक्ष बनाया जाए, पर नहीं बनाया जाता। नहीं, अब जातिगत राजनीति में तो ये अभी फिलहाल ये कहना भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक वर्ग विशेष को ही प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बनाया जा सकता। बनाया किसी को भी जा सकता है, लेकिन चूंकि एक दल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्ग होता है, तो हृदय जी मुझे ऐसा लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बदलाव जरूर हो सकता है समय समय पे। एक साथ हर कोई अध्यक्ष बनाए ये संभव नहीं लगता, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, मुझको ऐसा लगता है कि आप आदिवासियों के साथ न्याय और क्या करते हैं, कैसे। पंकज जी, इतिहास आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की मूल पहचान आदिवासी समाज ही है, उन्हीं की बदौलत प्रदेश को जाना जाता है। निश्चित तौर पर हृदय जी, मध्य प्रदेश की पहचान आदिवासी समाज है और आदिवासियों के लिए ही मध्य प्रदेश जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं फेस तो आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी लाना चाहिए, ऐसे फेस आना चाहिए जिससे आदिवासी समाज को लगे। लेकिन अब चूंकि मामला राजनीतिक है, वोटों का रहता है, तो बहुत सारे समीकरण काम करते हैं उसमें, इसलिए इधर अकेले अपन ये नहीं कह सकते कि आदिवासी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। शायद भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही सोचती होगी, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, उनके हित के लिए क्या किया जा सकता है और सही ढंग से जमीनी स्तर पे, जो अभी मुख्यमंत्री के दौरे में भी ये बात सामने आई है कि कई सारे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, हर तरफ से मतलब पैसे की डिमांड की जा रही है। अभी आपने खबर अपने खबर भाग के चैनल में आपने देखा किस तरह से आदिवासी सदस्यता के नाम पे आदिवासियों से पैसा वसूल किया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं पार्टी बहुत शर्मनाक है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं से ये बोलकर पैसा लिया गया कि मकान देंगे, मकान बनवा के देंगे, आप 2000 रुपये रसीद कटवा लीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अब हम खबर भाग में लगातार इस बात को दिखा भी रहे हैं, इस तरह के मामले की लोगों से किस तरह से पैसा मांगा जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस तरह की जब मैसेज सामने आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, आदिवासी समाज को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें थी उनकी वो शायद पूरी नहीं हो रही। और देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष में है, तो निश्चित तौर पे जो सबसे पहला सवाल आदिवासी पूछेंगे वो सत्ता पद से ही पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर वो सवाल मुख्यमंत्री से होगा
तो अब मुख्यमंत्री को ये बात स्पष्ट करनी है कि वो आदिवासी समाज के हित के लिए क्या कर रहे हैं। और जो ये भ्रष्टाचार है, खासकर आदिवासी समाज को ये भ्रष्टाचार बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। सभी उससे बताने की जरूरत नहीं है कि आदिवासी समाज का आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग है। और जब अधिकारी उनसे पैसा मांगते हैं तो उनको एक घर के लिए या एक सरकारी योजना का लाभ देने के लिए उनको पैसा देना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसलिए सरकार को भी खासकर ऐसे इलाकों में विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो शायद सरकार नहीं कर पा रही। शायद यही बात नाराजगी है और जेएस जैसे संस्थान से इसलिए जगह बना पा रहे हैं अपनी, क्योंकि शायद आज वो जयेश को खड़ा होने का मौका क्यों मिला? क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 16 साल से भाजपा का शासन है, तो जयेश का उदय भी भाजपा शासनकाल में हुआ है। गीत जी, तो निश्चित तौर आपके पर प्रधानमंत्री बात आदिवासी करते हैं सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है, सबका साथ हो सबका विकास हो, विकास होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक विशेष वर्ग है जो कहीं ना कहीं विकास से अछूता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूर्ण रूप से असत्य है। आप मुझे एक बात बताइए, जय या कांग्रेस से एक बात पूछ के बताइए कि इन्होंने ऐसी कौन सा कार्य किया है जो कि वनवासी और आदिवासियों के हित में है। आप मुझे एक कार्य बता दीजिए। हमने नीतियां बनाई आपने नहीं, केवल लागू करी है। योजना अच्छी बनाई, काम अच्छा किया, लेकिन उन काम का इम्प्लीमेंट कैसे हुआ आज भी आप स्थिति देख सकते हैं। फिर जाएंगे जमीनी स्तर पे, हमने वीडियो देखे हैं, घटना देखी है, लगातार हम टीवी चैनल दिखाते भी हैं। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अगर कोई ऐसा त्रुटिकरण भी हुआ है तो उसको सुधार किया जाएगा, परंतु किसी जाति, अभी आपने नेताओं की भी बात करी थी, नेताओं की भी मैं बता रहा हूँ, संगठन से लेकर के शासन तक के कोई कमी नहीं है, परंतु नाम किसी का लेकर उसको यहाँ पे हाईलाइट करना, क्योंकि एक ही आपका जो चैनल है वो जनता देखती है और जनता जो है जानती है। परंतु मैं वही बात कर रहा हूँ, जयेश और कांग्रेस पार्टी इस उत्तर को बताए, इस प्रश्न का मेरे उत्तर दे कि एक भी कोई आदिवासियों के हितैषी इन्होंने कोई नियम कोई बनाया हो या उसके बारे में इनकी कोई चर्चा हुई हो, कोई बैठक हुई हो। हमारी तो ना केवल बैठकें हुई, ना केवल वो योजनाएं बनी हैं, बल्कि वो योजनाएं लागू हो चुकी हैं। मैंने चाहे आंदोलन की बात करें, चाहे उनके सम्मान की बात करें, कहीं छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। पूर्व में भी कभी ऐसा कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाजपा जी को समझना चाहिए बात कि नियम जो है सिर्फ सत्ता ही बनाती है। जयस और कांग्रेस तो कोई भी आदिवासी के लिए योजनाएं या नियम नहीं बना सकती। आप 2003 से सत्ता में भारतीय आप हैं, तो निश्चित तौर पे सारा दायित्व तो आपका ही है। इनके समय में इन्होंने क्या ऐसी नीतियां लागू करी? आदिवासी तो देखिए आज से नहीं है, शुरुआत से ही है, जब से दुनिया में संसार में सब लोग आए, पार्टियां भी बाद में आई हैं। इनकी पार्टी जब सत्ता में थी, इनकी पार्टी ने क्या ऐसे नियम बनाए 2003 से पहले का बता दें, या 2017-18 में जब इनकी पार्टी आई थी तब का बता दें। जो इन्होंने 15-16 महीने जो इनकी पार्टी चली है वो कैसे चली है वो ही बता दें। उस बीच के इन्होंने क्या इस पर कोई विचार किया, क्या कोई ऐसी समितियों का गठन किया, क्या वो इनके शासन में समय की सीमा बात रखिएगा अपनी। जी 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 हृदय जी, मैं बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूँगा। अभी बताया भी था और हो सकता है कि गीत जी बहुत जल्दी भूल जाते होंगे, मैं पुनः याद दिला रहा हूँ। गीत जी तेंदुपत्ता के संग्राहक थे, जो मजदूर थे, जो दिग्विजय सिंह शासक काल में उन्हें मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी को हमने 15 वर्ष जो है बाद हमारी सरकार बनी थी उसे बढ़ाने का कार्य किया था, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाने का कार्य किया था, समाज विकास खंडों को पैसा देने का कार्य किया था। आदिवासी जुड़े मामले थे जो उनके वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 वर्षों में, देखिए धैर्य रखिए, बात सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पे कब्जा करने का कार्य किया था, उनके जल जंगल जमीन, उनके जो पट्टे थे उनको छुड़ाने का कार्य किया था। इंदिरा जी के से लेकर कमलनाथ जी की सरकार में हमने दलित आदिवासी जो भाई बहन थे उन्हें पट्टे देने का कार्य हमारी सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के तो माफियाओं ने उन पर कब्जा करने का कार्य किया था गीत जी। अभी सब जनता के सामने। और आज इस देश में और मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आदिवासियों की मौत का काल बनकर आई, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में आप देखिए 15 वर्ष में, आज जो जयेश को आप बी टीम बोल रहे हैं ना, आपने कौन सा कार्य किया? आप वो कार्य गिनवा दीजिए, 15 वर्ष में जिस तरीके से जो प्रहार हुए लागू कर पाए, उसी की उत्पत्ति के जयेश लागू करना दूर की बात है, आपने कोई रणनीति भी बनाई हो उसके ऊपर कोई चर्चा कर लीजिए, कोई रणनीति बनाई हो। रणनीति मैंने बताया तो, हमने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो है अरे उनके दिया है, ये तो सारे ही बने उनके हित में ही था। क्या भूरिया जी ने तमाम निर्णय लिए? क्या वो आदिवासियों के हित में नहीं थे? एक आदिवासी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाना आप विरोध मानते हैं क्या? लिस्ट सार्वजनिक रूप से डली हुई है सोशल मीडिया में, प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पार्टी का है, यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा है। आपने क्या निर्णय लिए, क्या नियम उसके लिए लागू किए जिससे इनका विकास हो सके? आप तो मुझे इतना बताइए, पार्टी की आप बात मत करिए कि हमने प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, तो सब पार्टी का सरकार कोई भी हो, हर सरकार चाहती है विकास करे, हर समाज का विकास करे, उनके जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो खत्म हो, उनको अधिकार मिले, सम्मान मिले, इस बात की कोशिश हर सरकार करती है। पंकज जी बात रखिएगा अपनी।
देखिए हृदय जी, मुझको ऐसा लगता है कि देखिए आदिवासी जो है समाज ये चाहता है कि स्थानीय शोषण से उसको मुक्ति मिले। इस तरह से भ्रष्टाचार मामला सामने आता है तो वो उनके सबसे ज्यादा उनके जीवन को प्रभावित करता है। विकास अपनी जगह है कि आप स्कूल दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था, स्वास्थ्य दे रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अगर उनके साथ जब छल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लव कुश संघ में उनको जूते बांटे गए थे, वो भी कितने खराब स्तर के बांटे गए थे, याद होगा आपको घटना भी। उन्होंने इसको बहिष्कार करके उसका प्रदर्शन किया था। तो ऐसी इस तरह की छोटी घटनाएं भी समाज को कहीं ना कहीं झकझोरती है। उनको ऐसा पंकज जी, बीच लगता में है रोकना चाहूंगा, अब समय की सीमा है, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। जैसे यदि खड़ा हुआ मजबूत हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सत्ताधारी दल ही होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से खड़े हुए हैं। तो आप तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात चल रही है जैस का हल्ला बोल के, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, जैस की मीटिंग होने वाली है, जैस अधिकार की लड़ाई अभी भी लड़ रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई कब खत्म होगी, ये चर्चा का विषय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।